बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया ने जो हरकत की है और इंडिया के साथ जो फिर अमेरिका ने किया है वो देखने और समझने वाला है। सिनेरियो ये हुआ है, इस वक्त पूरा मुल्क मोदी पर क्रिटिसाइज कर रहा है, तुमने जंग बंदी की, ट्रम्प के कहने पर सरेंडर किया, ये वो सब कुछ आप सबको पता है। अब इंडिया ने अपनी आवाम को क्या कहना शुरू किया है, जरा सुनिएगा। उन्होंने अब रिपोर्ट एक जारी की है और कहा है कि जी हमने पाकिस्तान का JF-17 थंडर गिरा दिया, अवाक्स जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है इसको भी गिरा दिया है, और 300 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान में फ्लाई कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमने 2 F-16 गिरा दिए और C-130 वो भी गिरा दिया, और ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर ये सारी की सारी तबाही कर दी। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि उसके बाद क्या हुआ है। इन्होंने कोशिश की कि लॉकहीड मार्टिन जो जिनके F-16 हैं और जिनका ख़ास तौर पर C-130 है, वो किसी तरह ये बयान दे दें कि पाकिस्तान के गिरे हैं तैयारे। उन्होंने इस पर बात ही करने से इनकार कर दिया कि गिरे ही नहीं है, ना क्लेम हुआ ना कुछ। और मज़े की बात यह है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर बात नहीं की, और इन्होंने अपने मीडिया से रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के 2 F-16 तैयारे गिरा दिए, C-130, और अमेरिका की फर्म ने इनके मुंह पर करारा जवाब दिया ये कहकर कि वो खामोश रहे, कि क्योंकि इन्होंने डिफेंस, अब जाहिर सी बात है इनका एयर मार्शल या इनका आर्मी चीफ तो आकर अब ये कहने से रहा, ये जब उसने कहना था तो वो पहले कहता, अब वो आकर ये कहने रहे, तो मीडिया के जरिए वो कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान में 2 F-16 गिरा दिए, C-130 गिरा दिया, और जिस कंपनी का था उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है कि भारत ने गिराया। उन्होंने कहा ये तो मजाक है, हमने इसका जवाब ही नहीं देना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि हमने अवैक्स गिराया वो हमारा स्वीडन का था। और इस सूरत हाल के अंदर जो मज़े की बात यह है, इन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो यानी जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है वो भी हमने 300 प्लस किलोमीटर अंदर तक मारकर गिराया। वो भी उन्होंने बताया है कि भाई हम क्यों इस पर तबसरा ही नहीं करेंगे। यानी एक क्लेम होता है कि आप गवर्नमेंट लेवल पर करें, मीडिया के जरिए करवा रहे हैं कि जी ताकि अवाम ठंडी रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इस बात की तस्दीक ही नहीं कर सकते। अगर F-16 गिरा हो, आपको पता है कि F-16 हो या कोई भी अमरीकी तैयारे हो, उसको ना आप रिपेयर कर सकते हैं ना आप उसकी सर्विस कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है अमेरिका के साथ, उनकी कंपनीज के साथ, उन्हीं के नुमाइंदे आते हैं, वही सर्विस देते हैं, उनको आप पैसे पे करते हैं। यही सूरत हाल है जो राफेल तैयारे लिए, तो राफेल के साथ भी यही मामला है। राफेल जब आपने लिए हैं तो इन्होंने जब उनसे सोर्स कोड मांगा था कि आप हमें हम इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने गिराए, उन्होंने इनकार किया। ये दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर अपना तमाशा बनवा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इन्होंने दुनिया को कहा और अमरीकियों ने इनकार कर दिया। अब इनको तकलीफ क्या चढ़ी हुई है अमेरिका से, आप ज़रा ये बात समझ लें। अब आप सबसे पहले इस आर्टिकल को देखिए, आपको ये बात सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये इंडिया, अब यानी इंडिया में जो आर्टिकल छप रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना बेइज्जत कर रहे हैं, इतना बेइज्जत कर रहे हैं कि इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, अब वो पूरे का पूरा मीडिया मोदी ने चढ़ा दिया ट्रंप पर। अब अमेरिका एक तो मान नहीं रहा कि पाकिस्तान के तैयारे गिरे, होने का ये तो झूठ है, कोई गिरे ही नहीं है। और दूसरा ये अब उनको क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को अनवांटेड मेडिएशन क्लेम नहीं करना चाहिए था, यानी खामखा उसने मदाखलत करके कश्मीर के मामले में घुसा, और इस सूरत हाल के अंदर अब उसने डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन पैदा कर दी है और इंडिया की पोजीशन को उसने डाउन किया है, अंडरमाइनिंग किया है। उसने कहा है कि ना तो उसको साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का पता है, उसने कोई सेंसिटिविटी इसको पता ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की। और इस सूरत हाल में कहा ट्रंप का मूड स्विंग का मामला इतना ख़राब है कि ट्रंप इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है, ख़ास तौर पर अपने इत्तेहादियों के साथ, कि आप सोचें कि इंडिया के साथ वो इतना बुरा है कि सुबह वो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है और शाम को इंडिया के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप ने कहा JD वेंस को जाकर बयान दे दो कि हमारा पाकिस्तान इंडिया की जंग से कोई ताल्लुक नहीं,
और जब पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ गई तो ट्रम्प ने कहा ये तो हजारों साल से लड़ते आ रहे, मैं क्या करूं। अगले दिन उसने जंग बंद करवा दी। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प काम कर रहे हैं सिर्फ मीडिया की टेंशन के लिए। पूरे आर्टिकल में लिखा गया है, उसने कहा वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में इन रहना चाहता है, वो पूरी दुनिया के अंदर बताना चाहता है कि मैं हूँ, सेल्फ सेंसर्ड रहना चाहता हूँ। लिहाजा इस सूरत हाल में वो अब इंडिया का दुश्मन बनता जा रहा है और हमें अब ट्रम्प के खिलाफ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। और इस सारे मामले पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो इंडियंस के वोट लेकर आ तो गया इक़्तिदार के अंदर, जो इंडियन अमेरिकन है। लिहाजा इस सारे मामले पर ट्रम्प एक मिसअंडरस्टैंड करने वाला शख्स है। उसने इंडिया की पोजीशन को कमज़ोर किया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़वाया, हमें बेइज्जत किया है, हमें तबाही के दहाने लेकर आया है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हमें ट्रम्प पर किसी सूरत भरोसा नहीं करना। देखिए इस वक्त सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब है, ये बात आप समझ लें। पूरी दुनिया के अंदर अमरीकी इस बात को समझ रहे हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है। अब वो ये कह रहे हैं कि मोदी को अब लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, और ट्रम्प अब शायद सबक सिखाने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। उसने फैसला किया है कि मैंने इसको सबक सिखाना है। ये टैरिफ की जंग छिड़ी है, ये जो अगला मामला है, क्योंकि देखिए ट्रम्प इस बात पर बेइज्जती नहीं सहने वाला कि तुम कहते फिरो कि ट्रम्प ऐसा है, ट्रम्प की कोई क्लास नहीं है, ट्रम्प एक घटिया इंसान है, ट्रम्प कश्मीर को नहीं समझता। अगला आपको इस जगह हिट करेगा जहां पर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, और अगर वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है जो कि वो है, तो फिर आप सोच रहे हैं वो आपके साथ क्या करेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, उस शख्स से लड़ाई करने से पहले समझ लें वो दुनिया के अंदर कई हजार ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस करवा देगा स्टॉक मार्केट में। इंडिया से लेकर हर जगह पता भी नहीं चलेगा। आप सोचें इलॉन मस्क से भी ज़्यादा कोई करीब हो सकता था। उसकी कंपनी यानी 1500 अरब डॉलर से गिरकर 800 अरब डॉलर पर आ गई। उसके शेयर्स कितनी बुरी तरह क्रैश हो गए, उसने उसको नहीं छोड़ा। तो बाकी सूरत हाल क्या है, तो आप ये समझ रहे हैं कि जी हाउडी मोदी करवा लिया, फलाना करवा लिया, मैं अब की बात ट्रम्प सरकार, अगला आपको छोड़ेगा नहीं। और जिस तरह अब आप बेइज्जती कर रहे हैं इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखवा कर, अब आप सोचे ना हमारे जी अब 16 गिरा दिए, और जी ब्राह्मोस ने गिरा दिए तो फलाने कर दिए, और अब आप उनको कह रहे हैं क्लेम करें। वो कहते हैं तुम लोग हो ही मक्कार, हम क्यों क्लेम करें। अब मजे की बात ये है, आप करवाएं ना उनको जाकर के पाकिस्तान जाए और जाकर F-16 काउंट करें। उनके पास एक एक डाटा, एक एक चीज़ है। जब कोई तैयारा गिरता है तो वो मलबा तक लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है बाद में कि हम कहाँ तक जाएंगे, हमने अपनी प्रोडक्ट कैसे बनानी है। वो बताएंगे दुनिया को कि हमें कमी क्या मिली है, क्या सूरत हाल है। अगर आप ये हरकतें करते फिरेंगे, आप एक बात बताइए, फ्रांस ने क्यों कहा कि आपके राफेल तैयारे गिरे हैं? यानी फ्रांस के मीडिया ने तो आपको बेचा था ना, अगलों ने क्लेम कर लिया, तो अमेरिका क्यों नहीं कह सकता? लिहाजा ये जो कहानी आप करवा रहे हैं दुनिया को, स्टोरी बिक नहीं रही। देखिए मोदी के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना है कि उसकी वो इज्जत वापस नहीं आ पा रही जो उसने वो स्टैंडर्ड कायम किया था। असल में तो ये करने जा रहे थे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक, और उस अटैक के बाद जो जंग थी वो मिडिल ईस्ट में भी छिड़ जानी थी। तो ट्रम्प पर आया प्रेशर मिडिल ईस्ट का। आपने गौर नहीं किया, उसके बाद ट्रम्प ने जब मिडिल ईस्ट का दौरा किया तो कई ट्रिलियन डॉलर्स की वो एड लेकर गया। यानी एड से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेकर गया, क्योंकि वो इनको एड कंसीडर, उनका मीडिया इनको एड कंसीडर करता है कि जी हमारी मदद हुई है, और मदद जाहिर सी बात है हुई है। तो वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी लेकर गया, तो उस सूरत हाल में जाहिर सी बात है जब आप किसी मुल्क से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपने उनके रख रखाव का ख्याल रखना होता है, आपने उनकी बातों का, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो इस सूरत हाल में मोदी के तोते उड़ गए हैं, उसके साथ हुआ क्या है। लिहाजा ये सारे का सारा जो मामला है उस बात को आप अच्छी तरह समझें कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, और इंडिया इस वक्त हर वो हरकत कर रहा है कि दुनिया के अंदर इनकी एम्बैरेसमेंट हो रही है। देखिए ये बनना चाह रहे थे इजराइल बनने के लिए आपको 2000 साल तक पूरी दुनिया के अंदर साजिशें, लड़ाइयाँ, मार कुटाई करके आप यहाँ तक वो पहुँचे हैं। अब जो मर्जी के वो आकर दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को कब से कंट्रोल किया है। ये जुमा-जुमाट दिन नहीं हुए इंडिया को अभी आगे बढ़े हुए, तो ये सोच रहे हैं कि जब ये कर लेंगे आप ये काम नहीं कर सकते। और ट्रम्प जैसे बंदे के साथ डील, वो कहता है कि मेरे साथ काम करना, पैसा दो। आप सोचिए आप अमेरिका से नौकरियां उठाकर लेकर जा रहे हैं इंडिया के अंदर, आईफोन वहां पर बना रहे हैं, तो अगला बंदा आपको छोड़ेगा? उसने क्लियरली कहा टिम कुक को कि भाई यहाँ पे तुमने आईफोन नहीं बनाना। अब बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं, आपका लेवल क्या है।
लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहे कि ट्रंप इनको छोड़ेगा। अब सोचें, जब आप बेइज्जती करें ट्रंप की तो अगला बंदा आपको छोड़ेगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने बुरे रिलेशंस होने वाले उनके इंडिया के साथ। वो कहता रहे कि मोदी मेरा दोस्त है, फलाना। दोस्ती उसके कहने की क्या बात है, उसने तो कहा बहुत कुछ है। अमल से बताते हैं मामला क्या है। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया तैयार है। अब ट्रंप ने जो माशी बम फोड़ना है इन पर, इनको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने किस गलत बंदे से पंगा ले लिया। उसको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो इंडिया की नफरत में बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है और यही बात इनसे असल में हजम ही नहीं हो पा रही इस वक्त। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।